इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली हुक्मन व अलहिqनी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम वग़फिर लिअबी इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज, बहुत पावरफुल दुआ है। जाहिर है कैसे नहीं होगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो कि खुद खलीलुल्लाह थे। तो उन्होंने अल्लाह से क्या मांगा कि ए अल्लाह, तू मुझे हिकमत अता कर, रब्बी हबली हुक्मन, तू मुझे हुक्म अता कर और मुझे सालिहीन का साथ दे। तो सबसे बड़ी हिकमत और समझदारी क्या है कि इंसान नेक लोगों का साथ मांगे और इसकी इंपॉर्टेंस को समझे और इस तलाश में रहे कि उसको नेक लोग और नेक साथी मिलते रहें। तो ये हिकमत बहुत जरूरी चीज है। और जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे इंसान अपने फैसलों की वजह से या बहुत खैर भलाई पा लेता है और या बहुत नीचे चला जाता है। तो आप देखिए, जिंदगी में हर मौके और हर मोड़ पे हम हर लम्हा कोई ना कोई चीज, किसी ना किसी चीज का फैसला कर रहे होते हैं। सो जब ये डिसीजंस अल्लाह की तरफ से गाइडेड होते हैं, दिस इज कॉल्ड हिकमा। ठीक है, कुव्वत फैसला, कि इंसान राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के काबिल हो जाए। तो ये हमारी तो कमजोरी, हम तो नहीं जानते बहुत सारी चीजों को, लेकिन अल्लाह से हिकमत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें सही मौकों पर सही फैसला करना सिखा दे, सुझा दे। और नेकों का साथ। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या मांगा कि बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर। यानी एक और जो खूबसूरत चीज उन्होंने मांगी कि जाने के बाद जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे पीछे जो लोगों की जबान पे मेरे लिए गवाहियां हो वो बेहतरीन हो। क्योंकि एक शख्स जब इस दुनिया से चला जाता है उसका नामा अमाल बंद हो जाता है, लेकिन लोगों की जबानों पे जो खैर उसके नाम से जारी हो जाती है वो उसके नामा अमाल में लिखी जाती है, वो गवाहियों की सूरत में उसके लिए वहां पे ऐड हो जाती हैं। और मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शामिल फरमा और मेरे बाप को माफ कर दे कि बेशक वो गुमराह लोगों में से है। और मुझे उस दिन रुस्वा न करना जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि ना कोई माल फायदा देगा ना औलाद, बिजुज इसके कि कोई शख्स कल्ब सलीम लिए हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। कल्ब सलीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारा दिल दुरुस्त ना हो जाए, और दिल दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारी जबान दुरुस्त ना हो जाए। तो दिल का दुरुस्त होना कितना इंपॉर्टेंट है ना ईमान की दुरुस्तगी के लिए। तो वहां पर क़यामत के दिन कोई चीज फायदा नहीं देगी, मगर क्या चीज फायदा देगी कि जो शख्स सलामत दिल लेके उस दिन वहां पे पहुंचेगा, दिल महफूज है। और दिल की हिफाजत किससे है? जबान की हिफाजत से। हम बोलते क्या रहते हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट है ना ये चीज। और आप देखें कि अल्लाह का कितना शुक्र है कि उसने हमें तस्बीहात की इतनी तलकीन की कि जब हम जबान को इतना ज्यादा अल्लाह के जिक्र में और अल्लाह की तस्बीह में और इस्तगफार में लगाते हैं, तो फिर इस जबान के लिए मुश्किल होना चाहिए कि वो कोई गलत बात मुंह से निकाले। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस जब करते हैं, आप इसको देखते हैं कि जितनी ज्यादा तस्बीहात जबान से जारी होती हैं और अल्लाह की याद होती है, तो बुरे कलमात, बुरी बातें, गलत चीजें इंसान जबान से नहीं निकाल सकता। फिर जबान से निकले भी तो तकलीफ महसूस होती है। तो कल्ब सलीम ही क़यामत के दिन फायदा देगा, सलामत दिल फायदा देगा। और दिल की सलामती का इन्हिसार जबान की दुरुस्तगी पे है। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी केयरफुल अबाउट आवर स्पीच। और सलामत दिल या दिल की इस्लाह, दिल की शफा किन चीजों से होती है? कल्ब सलीम कैसे कोई हासिल कर सकता है? कि गौर व फिक्र करते हुए कुरान की तिलावत करना, और साथ ही पेट को खाली रखना। जिस तरीके से हम लोग रमजान में रोजे की कैफियत में हमारा पेट खाली होता है, ठीक है, तो इससे दिल की सलामती है। और फिर रातों को क़याम करना, और फिर साथ ही साथ सहरी के वक्त अल्लाह के आगे रोना, गिड़गिड़ाना और गुनाहों की बख्शिश तलब करना और नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी ने कि कौन सा अमल अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पाक साफ दिल वाला, हर सच्ची जबान वाला। लोगों ने अर्ज किया, जबान के सच्चे को तो हम जानते हैं, मगर ये पाक साफ दिल वाला कौन होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परहेजगार, साफ सुथरा, जिसके दिल में न गुनाह हो, न जुल्म हो, न कीना हो, न हसद हो। यानी किसी किस्म की कोई नेगेटिव फीलिंग्स ना हो।
تو یہ ہوتا ہے وہ پیور، وہ سچا دل، قلب سلیم۔